Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel Miss Educationist. ओके सो मूविंग फॉरवर्ड, आज जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ करिकुलम। ठीक है, सो करिकुलम जो है वो एक पूरा कोर्स है जो कि हम स्टडी करते हैं सेमेस्टर 5th के अंदर बीएड के कोर्सेज में, जो कि आता है करिकुलम डेवलपमेंट के नाम से। और करिकुलम जो एक एज अ वर्ड और एज अ टर्म ही बहुत कंफ्यूजिंग होता है सबके लिए। So today we are going to discuss that what is curriculum and what is the etymology of curriculum, from where this word has been derived, and what is the definition of curriculum and what are the importance of curriculum. So let's start. But before starting, you have to subscribe my channel and press the bell icon. ओके सो इटिमोलॉजी यानी कि जो इस वर्ड का ओरिजिन है, यानी कि ये वर्ड स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो ये वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है। ठीक है, एक लैटिन वर्ड है, यानी कि लातीनी ज़बान का एक वर्ड है जिसका नाम है करर। ओके, इसको कहते हैं करर। अच्छा, तो ये वर्ड करर जो है वो एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है करिकुलम, यानी कि कोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि वो तमाम कोर्स या वो तमाम चीज़ें जिसको हम पढ़ते हैं वो कहलाता है करिकुलम। ठीक है, और लैटिन वर्ड के हिसाब से इसकी मीनिंग है हॉर्स रेसिंग अरीना, यानी कि एक दौड़ लगाता हुआ घोड़ा, यानी कि एक ऐसा अरीना या एक ऐसी जगह जहाँ पर एक घोड़ा जो है वो मुकम्मल दौड़ जो है वो लगा सके। सो दिस इज़ द ओरिजिन एटमोलॉजी, कि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसका कहाँ से जनरेट हुआ ये वर्ड। सो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है व्हाट इज़ करिकुलम। सो करिकुलम होता क्या है, तो हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं ये वर्ड के व्हाट इज़ करिकुलम, बट वी एक्चुअली डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ करिकुलम ड्यू टू कन्फ्यूजन इन सिलेबस। जो हम सिलेबस होता है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हम कोर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हम कोर्स आउटलाइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं हमेशा करिकुलम को लेकर, बट टुडे वी आर गोइंग टू क्लियर इट ऑल। द टर्म करिकुलम रेफर्स टू द अकेडमिक कॉन्टेंट, यानी कि जो टर्म करिकुलम है वो रेफर करती है अकेडमिक कॉन्टेंट को। ठीक है, यानी कि वो कॉन्टेंट जो कि हम अपने पूरे एक अकेडमिक ईयर में या एक पूरे हमारे जो अकेडमिक्स है, हमारा जितना भी हमारी एजुकेशन हम लेने वाले हैं इस साल, उसके अंदर जितना भी कंटेंट है उसको करिकुलम कवर करता है। उसके अंदर जितने भी लेसन्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और उसके अंदर जितने भी हम स्पेसिफिक कोर्सेज और प्रोग्राम्स हम जो भी पढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी, यानी कि एक करिकुलम है, यानी कि एक करिकुलम को समझें एक रोड है। ठीक है, एक रोड है, उस रोड के ऊपर किस तरह से सारी गाड़ियां जो है वो गुजर रही हैं, किस तरह से वहाँ पे सारे काम चल रहे हैं फ्लो के साथ। तो करिकुलम एक रोड मैप है जो कि आपको बताता है कि आपने पूरे साल कौन सा एकेडमिक कंटेंट पढ़ना है, पूरे साल आपको कौन से लेसन्स पढ़ने हैं, कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। तो ये बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, और इसके अंदर हम वो तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो कंडक्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। और करिकुलम जो है वो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड वेड एक्सपीरियंसेस है, यानी कि एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड एक्सपीरियंस होता है जो कि हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं और मास्टर्स करते हैं उसको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्किल्स के ऊपर, यानी कि हम मुख्तलिफ उसको स्किल्स सिखाते हैं पूरे ईयर के ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं कहूँ कि 1 क्लास का करिकुलम क्या है, ठीक है, क्लास 1 का करिकुलम क्या है, तो क्लास 1 का करिकुलम ये है कि टीचर्स ने जो है वो पहले तो जितनी भी टेक्स्ट बुक्स थी, यानी कि जितना भी कोर्स था वो बता दिया कि ये आप कोर्स में पढ़ेंगे। फिर उन्होंने उसके अंदर सिलेबस भी सारा बता दिया कि ये पढ़ेंगे। फिर हमने बताया कि आपके जो है वो ईयरली एग्जाम्स होंगे। उसके बाद टीचर ने बताया कि मैं ये स्ट्रैटेजीज यूज़ करूँगी, ये एक्टिविटीज़ कराऊँगी। सो ये जो इसका होलसम है ना, यानी कि सारी चीज़ें मिला के बनाती हैं क्या चीज़, करिकुलम। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम, यानी कि करिकुलम आखिर इतना इम्पोर्टेंट है ही क्यों, करिकुलम से हमें फ़ायदा ही क्या हो रहा है और करिकुलम को हम इतनी इम्पोर्टेंस एक्चुअली दे ही क्यों रहे हैं। करिकुलम एंड इफेक्टिव करिकुलम प्रोवाइड्स अ मेजरेबल स्ट्रैटेजी, यानी कि जो एक इफेक्टिव करिकुलम होता है, यानी कि ऐसा करिकुलम जो कि बहुत बेहतरीन बना हुआ है, यानी कि जो बहुत अच्छा असर दे, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है,
उसकी स्ट्रैटेजीज मेजरेबल होती हैं, यानी कि मेजरेबल्स का मतलब है कि जिनको हम जो है वो आगे जाके मेजर कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं कि भाई हमने जितनी भी स्ट्रैटेजीज लगाएं, जितना हमने कोर्सेज इसके अंदर पढ़ाया है, जो हमारा सिलेबस था, लेसन्स थे, पेडागोजीज थी, क्या वो ऐसी थी कि जिनसे हमें फ़ायदा हुआ है, क्या वो इफ़ेक्टिव थी। यानी कि वही बात आ गई कि टीचर का क्या मतलब टीचर की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज और जितने भी कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स अगर मैं शॉर्टली बताना चाहूँ तो स्टेक होल्डर्स में हमारे पेरेंट्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, हमारी कम्युनिटी आती है, हमारे एकेडमिक्स आते हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आती है। ये सब लोग जो है वो हमारे स्टेक होल्डर्स में आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट लर्निंग आउटकम्स, और इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट ने जितने भी सारे जो है वो इसके ज़रिए जो है वो सारे आउटकम्स हम बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने जो कि हासिल कर लिए हैं। और इसके अलावा हम उनकी कॉम्पिटेंसीज चेक कर सकते हैं, उनकी प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं कि वो आखिर अब किस लेवल पे आ गए हैं। यानी कि करिकुलम हमें एक पूरा पूरा हेल्प करता है कि किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं ये बताने में, टीचर का क्या काम है, एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम है, तमाम स्टेक होल्डर्स का क्या काम है, और साथ साथ हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो हमने आउटकम्स रखे थे क्या वो जो है वो मेजरेबल हैं, क्या वो उसको अचीव कर पाए हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं कि आ रिसर्च बेस्ड करिकुलम सर्व एज अ रोड मैप, यानी कि एक ऐसा करिकुलम जो कि एक रिसर्च बेस्ड होता है, वो जो है वो टीचर को एक रोड मैप दिखाता है, जिसके ज़रिए टीचर जो है वो स्टूडेंट का जो एकेडमिक करियर है उसको एक सक्सेसफुल बनाती है। ठीक है, यानी कि टीचर उसका जो है वो बेहतरीन जो है वो उसको प्रोवाइड कर सकती है अगर उसका करिकुलम एक रिसर्च बेस्ड हो। रिसर्च बेस्ड का क्या मकसद है, यानी कि ऐसा करिकुलम जिसके अंदर रिसर्च के हिसाब से वो सारी पैडागोजीज, वो सारे लेसन्स और सब कुछ डाले गए हों जो कि जो है वो उस सोसाइटी या उस कल्चर के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंस होएगी, द स्कूल सिस्टम इज बेस्ड ऑन अ करिकुलम, यानी कि जो स्कूल का पूरा सिस्टम होता है वो ही जो है वो करिकुलम पे बेस करता है, एंड इट कैन नेवर फंक्शन विदाउट रिकग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ करिकुलम। और जो स्कूल का फंक्शन है वो कभी भी चल ही नहीं सकता अगर हम सो उस स्कूल का जो फंक्शन है वो कभी भी नहीं चल सकता कि जब तक जो है वो हमारे पास हम करिकुलम की जो वैल्यू है एक्चुअली उसको ना समझे। अ स्कूल कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली विदाउट अ वेल डिज़ाइन करिकुलम, यानी कि करिकुलम जब तक वेल डिज़ाइन नहीं होता तो उसके बगैर जो है वो स्कूल नहीं चल सकता, बिकॉज देयर वुड बी नो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एट द स्कूल वुड बी टॉट, यानी कि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी कि हम स्कूल में क्या पढ़ाएं, हमारे पास करिकुलम ही नहीं है। सो करिकुलम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बेहतरीन तौर के ऊपर चले, तो उसके लिए ज़रूरी है। और इसके ज़रिए जो है वो क्या करते हैं कि जो हमारी टीचिंग का पर्पस है, हम क्या टॉपिक्स पढ़ाना चाहते हैं, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, तो हमारा करिकुलम इसी चीज़ को स्टेट करता है कि किसी स्कूल का किसी भी हम कौन से एजेंडा को लेके हम चल रहे हैं, हमारा मिशन क्या है स्कूल को चलाने का, एंड ऑल डैट। सो द लास्ट वन इज के आखिरी लास्ट इंपॉर्टेंस हमारे पास है, ऑन द अदर हैंड इफ द करिकुलम इज टू टफ फॉर द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट देन रीराइट अ सिलेबस टू मेक इट लेस टफ, यानी कि एक वार्निंग ये भी कि अगर भाई करिकुलम अकॉर्डिंग टू नहीं है आपके मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट, यानी कि अगर आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट है और जो है वो 20 स्टूडेंट जो है वो करिकुलम को नहीं समझ पा रहे हैं, तो यू मस्ट हैव टू चेंज और यू हैव मस्ट हैव टू रिवाइज योर सिलेबस और इसको लेस टफ बनाना है। वी मे एडवांस टूवर्ड्स मोर इफेक्टिव एकेडमिक इन्वायरमेंट विद स्किल्ड एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बाय केयरफुली मैनेजिंग अ करिकुलम, यानी कि आपने क्या करना है अपने करिकुलम को बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए आपने उसको एक अच्छा एकेडमिक इन्वायरमेंट देना है और उसको स्किल सिखानी है ताकि वो एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बन सके और अपने करिकुलम को केयरफुली मैनेज कर सके। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। सो करिकुलम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि करिकुलम के बगैर जो स्कूल ही नहीं चल सकता, तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ करिकुलम, करिकुलम क्या होता है और करिकुलम का ओरिजिन किस तरह हुआ, कौन से वर्ड जो है आते हैं और बाकी करिकुलम की इम्पोर्टेंस क्या है। सो करिकुलम का डेवलपमेंट का कोर्स जो है वो आप पढ़ते हैं अपने फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर में, और ये जो है वो काफ़ी मुश्किल कोर्स होता है, बट जो है वो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन जो कि इस दफ़ा करिकुलम डेवलपमेंट का पेपर देने वाले हैं। और अगर आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं यू कैन मेंशन इट और यू कैन पिन मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ माई ईमेल एड्रेस मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल।
Thank you so much. Subscribe my channel and leave your best comments down.